नमस्कार, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। माफिया ब्रजेश सिंह के जेल से बाहर आने के बाद यूपी में राजनीतिक बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का बयान सामने आया। यह बयान उन्होंने मीडिया द्वारा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर पूछे गए सवालों के उत्तर में दिया। अब्बास अंसारी के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। हालांकि वो मेरे विधायक हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य है अपने विधायक की सुरक्षा और रक्षा करना। अरविंद राजभर ने आगे कहा कि हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे विधायक को ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया जाए। न्याय किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ हुआ है तो हमारे साथ भी होना चाहिए। आपको बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय महाप्रमुख अरविंद राजभर ने यह बातें बलिया में एक कार्यक्रम में कहा। बलिया जनपद के सभी विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए समस्त वंचित वर्गों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, जो लोगों की समस्याएं हैं, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक जो समस्याएं हैं, उससे निपटारा कैसे पाया जाए, संगठन और मजबूत कैसे होगा, सदस्यता अभियान मजबूती से कैसे चलेगा, इन सारे बिंदुओं पर आज कार्यकर्ताओं को हमने प्रशिक्षित किया। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण किया। इसके साथ साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आज पदाधिकारी भी बनाया गया है। सर, समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट गया, बसपा पूछ नहीं रही है, भाजपा में बड़ी हल्ला हो रहा है, सच क्या है सर? देखिए, सच यही है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है। रही बात जो एक मीडिया में है कि बीएसपी पूछ नहीं रही है, ये गलत बात है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को अगर कोई नज़रअंदाज करेगा तो वो पतन के रास्ते पर जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रात दिन मेहनत इसलिए नहीं करते हैं कि कोई पूछेगा नहीं, मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है, मेरा गठबंधन जनता से है और जनता का मतदान जिसको चाहिए होगा वो मेरे साथ खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वायु श्रेणी की जो सुरक्षा दी है, इसका क्या मतलब है सर? अभी आपके ही मीडिया के माध्यम से दिखाया गया था कि गाजीपुर जनपद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। मेरे ऊपर बलिया में 3 बार जानलेवा हमला हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा संदेह के घेरे में आते रहे हैं कि कब इनके साथ क्या हो जाएगा। हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से सरकार को बार बार सचेत करने का प्रयास किया। रिपोर्ट गाजीपुर जनपद से गया कि ओम प्रकाश राजभर जी के जान माल को खतरा है। ओम प्रकाश राजभर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, देश के समस्त वंचित वर्गों के नेता हो गए, एक ब्रांड हैं। तो उस ब्रांड की रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार उनको वाई श्रेणी ही नहीं, अपग्रेड में कर रहा हूँ, वाई+ श्रेणी की सुरक्षा दे दिया है, उसको बढ़ाया है। क्योंकि ऐसा देखने में आया है, एलआईओ का रिपोर्ट है कि ओम प्रकाश राजभर थ्रेट पर हैं, उनको लोगों ने निगाह पर बना रखा है, चाहे जब उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए सरकार ने सुरक्षा उपलब्ध कराया है। इसको ये ना आका जाए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर सुरक्षा ओम प्रकाश राजभर को दिया है तो उन्हीं से गठबंधन होगा। सुरक्षा तो सरकार ने अखिलेश यादव को भी दे रखा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव बीजेपी का समर्थन करते हैं? सुरक्षा तो Z+ की सुरक्षा बहन मायावती जी को है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मायावती जी बीजेपी का समर्थन करती है? सुरक्षा से गठबंधन नहीं देखा जाए। एक बात बड़ी चर्चा में है कि अमित शाह और मोदी जी चाहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हो जाए, लेकिन योगी जी नहीं चाहते हैं। देखिए, ये गलत बात है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए किसी ने याद किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने याद किया। हमारी खुद 2 बार मुलाकात हो चुकी माननीय योगी जी से, बाबूजी को की समस्याओं को लेकर के, कुछ ऐसे हमारे विधायकों की समस्याएं थी उनको लेकर के मैं खुद मिल चुका। महाराज जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। उनको ये पता हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में एक मजबूत ताकत है। अगर पहली ताकत भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी ताकत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, तीसरी ताकत समाजवादी पार्टी। ये अच्छी प्रकार से सबको पता चल गया है। नीचे से ऊपर तक सभी लोग हमारे नेता हमारी पार्टी को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, संगठनात्मक तरीके से बहुत मजबूती से। आखिरी सवाल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिसके खेमे में जाती है उसकी सीटें बढ़ जाती है, सत्ता में कैसे पहुंचेगी? अब तो अलग है। देखिए, ये आपने जो प्रश्न किया है सही भी है। समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कही जाती थी, उस पार्टी से गठबंधन हुआ तो 47 सीट आया। जैसे ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन हुआ, सीटें 125 आ गई। मैं बलिया में खड़ा हूँ, 2 सीट बीजेपी, बाकी सारी सीट सपा की तरफ है। बगल का गाजीपुर 1 सीट बीजेपी को नहीं है,
बगल में मऊ 1 सीट बीजेपी के पास है, बगल में आजमगढ़ 0 हो गया बीजेपी, बगल चले देवरिया में देवरिया में 3 सीट सपा है तो 2 सीट 3 सीट भाजपा है, उसके बगल में सिद्धार्थनगर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, चलिए बस्ती में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, बाकी सब सपा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ रहते हैं उनकी सीटें बढ़ती हैं। बीजेपी के साथ 17 में थे 325 सीट जीते, जैसे हम हट गए 275 पे आके अटक गए। तो ये तो अब पुष्टि इसकी हो चुकी है कि ओम प्रकाश राजभर जिस भी ताकत के साथ अपनी ताकत जोड़ेगा उसकी सीटें आगे बढ़ेंगी। अपने विधायक की रक्षा सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं जी, और उन लोगों के खिलाफ पूर्व में जो भी समस्याएं रही हों उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन अब जब से वो विधायक बना है उसके बाद से कोई समस्या ना हो, इसके लिए सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे विधायक को सुरक्षित रखा जाए ताकि वो क्षेत्र में रहे, अपना काम करे, जनता की सेवा करे और क्षेत्र का विकास करे। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट भी किया हूं, मैं स्वतः पर्सनली किया हूं कि हमारे विधायक के ऊपर अब कोई चार्जेस न लगाए जाएं। इसके पहले जो भी मुकदमे लिखे गए थे उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है, चाहे कोर्ट की तरफ से या पुलिस की तरफ से, वो कर सकते हैं, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं। राष्ट्रीय परिषद चुनाव में जो द्रौपदी मुर्मू का आपका जो पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो एनडीए का समर्थन की, तो सर बीजेपी सरकार का कहना और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि मुख्तार का गिरोह से जो भी संपर्क रखेगा मैं उससे इतना तालमेल नहीं करूंगा। देखिए, इसके लिए आप क्या करना? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का बयान है। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जबकि हमारा विधायक है और हमने तो अंतिम क्षण तक प्रयास किया, बीजेपी भी प्रयासरत थी कि अब्बास अंसारी का वोट पड़ जाए, अंतिम क्षण तक प्रयास किया गया, लेकिन जिस दिन वोट पड़ना था उसके 2 दिन पहले नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया था, जिसके वजह से वोट नहीं पड़ पाया। लेकिन हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब से वो विधायक बने हैं उसके बाद से कोई वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ न हो, उसके पहले जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब सरकार में थे तब भी मुख्तार अंसारी से ताल्लुकात रखते थे, नहीं सरकार में थे तब भी रखते थे और आज भी है, यहाँ कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।